Okay, good afternoon, my dear students, class 5th. चैप्टर नंबर हमारा 3 दिया है, डेटा स्टोरेज मीडिया। 3 इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपके यूटी सेकंड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। केवल आपका रिवीजन चलेगा। रिवीजन में आपको 2 चैप्टर मैंने सिलेबस भेज दिया है, आपकी जो क्लास ग्रुप है उस पर सिलेबस को भेज दिया। 2 चैप्टर आएंगे 3 और 4, इसी से ही आपका जो यूटी सेकंड एग्ज़ाम का पेपर आएगा वो इसी से होगा। तो चलिए बुक ले लेंगे। पेज नंबर दिया है 22, चैप्टर नंबर दिया है हमारा 3। 1 मिनट। तो इसमें क्या कह रहा है ये, बाइनरी डेटा बिट्स एंड बाइट। बाइनरी डेटा यानी कि कंप्यूटर जो है हमारा जो भी डेटा लेता है वो बाइनरी फॉर्म में लेता है। जैसे कि हम सॉलिड को अगर मेजरमेंट करते हैं वो केजी, एमजी, क्विंटल में करते हैं, लिक्विड को करते हैं लीटर, डिस्टेंस को मीटर, सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो कंप्यूटर का है, कंप्यूटर को हम बाइनरी फॉर्म में डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है जो बिट्स और बाइट्स में होती है। बिट्स और बाइट्स सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है डेटा को स्टोर करने। तो देखिए सबसे पहले बिट्स एंड बाइट्स। When we work on a computer, जब हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, all the data and instruction are stored। तो जो भी डेटा कंप्यूटर को हम देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं, आर स्टोर एंड प्रोसेड इन बाइनरी डिजिट। वो सारा का सारा वर्क बाइनरी डिजिट में होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बिट्स भी बोलते हैं। बाइनरी डिजिट में जाता है। चाहे आप कंप्यूटर में म्यूजिक डाल लीजिए, कोई वीडियो डाल लीजिए, कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, से जो डेटा है वो सब हमारा बाइनरी फॉर्म में जाएगा, बाइनरी डिजिट में स्टोर होगा। कोई भी कंप्यूटर को आप ऑर्डर देंगे कीबोर्ड या माउस से, वो सब बाइनरी फॉर्म में ही आपका जाता है। आगे क्या कहा है इसने, द टर्म्स बाइनरी डिजिट रेफर ओनली 2 डिजिट। बाइनरी डिजिट में केवल 2 डिजिट का इस्तेमाल होता है, उससे ज़्यादा कोई तीसरी डिजिट नहीं लगती है। और वो 2 डिजिट होती है आपकी 0 एंड 1। कौन सी 2 डिजिट है अभी? 0 एंड 1। तीसरी कोई डिजिट ही नहीं है। इसी फॉर्म में डेटा लेता है, दूसरी कोई फॉर्म में नहीं लेता है। 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स ऑन। अगर 0 है तो ऑफ हो जाएगा एंड 1 है तो ऑन हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं भी, ऑफ ऑन। ठीक है, तो इसी फॉर्म में डेटा लेता है और यही 2 डिजिट आपकी यूज होती है डेटा को लेने के लिए। These binary digit combine to form a numbers called as a binary code। और इन दोनों डिजिट के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों डिजिट के जुड़ने से, कंबाइन से एक नंबर बनता है। उस नंबर को हम बाइनरी कोड कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द बाइनरी डेटा। इसको हम बाइनरी डेटा भी कह सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास बिट्स। इसको समझ लेते हैं, बिट्स क्या होते हैं अभी। इन शॉर्ट ए बाइनरी डिजिट कॉल्ड ए बिट्स। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बाइनरी डिजिट का नाम लें तो वो हमारी बिट्स होती है, वो हम बिट्स बोलते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजर्ड डाटा स्टोर इन ए कंप्यूटर। और ये डेटा स्टोर करने की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। डेटा को मेजरमेंट करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी बिट्स है। इट्स कंटेन ए सिंगल बाइनरी वैल्यू ऑफ 0 और 1। और केवल एक सिंगल वैल्यू कंटेन करके रखती है बिट्स हमारी 0 एंड 1। तो ये हो गई हमारी बिट्स, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए। बाइनरी डिजिट को हम बिट्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बाइट्स। अब बाइट्स क्या होती है? ए बाइट्स इज आल्सो यूनिट ऑफ मेजर डाटा। बाइट्स भी डेटा को मेजर करती है।
डेटा को मापते हैं बाइट्स में भी। 1 बाइट कंटेन 8 बाइनरी बिट्स। 1 बाइट्स इक्वल टू क्या होता है, 1 बाइट्स इक्वल्स टू 8 बिट्स। ठीक है, 8 बिट्स के इक्वल होती है 1 बाइट। द बाइट वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड टू स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर, और केवल ये एक सिंगल कैरेक्टर को ही स्टोर कर सकती है। सपोज दैट आपने दिया ए, ये लेटर आपने कीबोर्ड से लिखा कंप्यूटर में, तो ये 1 बाइट के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा ये, 1 बाइट के, अगर आपने ए लिख दिया है कंप्यूटर में। आगे क्या दिया है हेडिंग इसमें, मदरबोर्ड। हेडिंग क्या दिया है, मदरबोर्ड। एक तरह से देखा जाए मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें सारे कंपोनेंट्स हमारे जुड़ते हैं, कीबोर्ड, माउस, यूएसबी ड्राइव, प्रोसेसर, चिप वगैरह, बाइनरी डिजिट वगैरह जो जाती है, सब स्टोरेज डिवाइस सब हमारा मदरबोर्ड में कनेक्ट रहता है। और एक तरह से ये बोर्ड जो है हमारा मेन बोर्ड होता है। इसको कंप्यूटर भी हम मान सकते हैं, पूरा कंप्यूटर इसी में ही कंटेंट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं बुक से। क्या कहा है, द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड। इसको हम मेन सर्किट बोर्ड कहेंगे ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का। इट इज़ आल्सो एज द मेन बोर्ड, इसको मेन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, और लॉजिक बोर्ड, या फिर हम इसे लॉजिक बोर्ड भी कह सकते हैं। द CPU एक्सपेंशन स्लॉट्स, CPU जो होता है हमारा, इसमें कुछ स्लॉट्स होते हैं। PCI स्लॉट्स हो गया आपका, USB पोर्ट हो गया, ETC आर अटैच टू द मदरबोर्ड। जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में भी मदरबोर्ड लगा रहता है। जैसे आप चार्जिंग लगाते हैं अपना, वो भी एक अलग स्लॉट में लगता है। आप अपनी हेडफोन लगाएंगे, ईयरफोन लगाएंगे, वो अलग स्लॉट में लगेगा आपका। आप सिम लगाते हैं, वो सिम स्लॉट के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के स्लॉट्स होते हैं, जिसमें हम अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। आगे क्या कहा है इसने, ईच मदरबोर्ड हैज़ ए कलेक्शन ऑफ चिप। हर प्रत्येक मदरबोर्ड में, हर एक मदरबोर्ड में बहुत सारी चिप लगी रहती है। उन चिप में क्या है, एंड ए कंट्रोलर नाउ एज द चिप सेट, और इन्हें कंट्रोल करने के लिए चिप सेट का यूज किया जाता है। ये जो डिफरेंट चिप लगी रहती है, इनको कंट्रोल करने के लिए हम चिप सेट का यूज करते हैं। आगे क्या गया है, वैन ए न्यू मदरबोर्ड आर डेवलप्ड, जब एक नया मदरबोर्ड डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है, जब एक नए मदरबोर्ड को हम बनाते हैं तो क्या होता है, दे ऑफ्टन यूज न्यू चिपसेट, तो उसमें हम एक नए चिपसेट का यूज करते हैं। दीज चिपसेट आर मेड अप ऑफ टिन्नी पीस मटेरियल कॉल्ड सिलिकॉन, और ये जो चिपसेट बने होते हैं ये सिलिकॉन से बने होते हैं। सिलिकॉन एक मटेरियल होता है जिससे ये चिपसेट बने होते हैं। सिलिकॉन के अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी डेटा बड़ी फास्ट तरीके से रन होता है, बड़ा फास्ट चलता है सिलिकॉन में। तो ये सारी चिपसेट हमारी सिलिकॉन से बनी होती है। ईच चिप इज़ कवर्ड विद द लार्ज नंबर ऑफ सर्किट, हर चिप में लार्ज नंबर ऑफ सर्किट्स लगे रहते हैं, अलग अलग सर्किट लगे रहते हैं। ऑल द चिप आर स्टोर वन ऑफ द बोर्ड कॉल्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और जो सारी चिप हमारी एक जगह जहाँ लगी रहती है, सारे के सारे चिपसेट, उसको हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं। PCB बोला जाता है जिसको, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। द PC आर आल्सो कॉल्ड द डॉटर बोर्ड, और इसको हम डॉटर बोर्ड भी कह सकते हैं PCB को। और ये हमारा विच आर अटैच टू द मदरबोर्ड, और ये हमारे मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है। तो ये हमारा मदरबोर्ड है जिसकी आपने जो है बारे में जाना कि मदरबोर्ड क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें लगी रहती है। आगे क्या दिया है, कंप्यूटर मेमोरी। डेटा जो हम कंप्यूटर को देते हैं या फिर हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, उसके बाद अपनी फाइल को सेव करते हैं। कोई भी म्यूज़िक वगैरह उसमें डालेंगे, कंप्यूटर में वीडियो स्टोर करेंगे, वो सब कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। तो हेडिंग दिया है कंप्यूटर मेमोरी। इन ए कंप्यूटर द पैलेस वेयर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इज कॉल्ड द मेमोरी।
कंप्यूटर की अगर हम बात करें कि ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जहाँ पर हमारा डेटा और हमारे इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, उसको हम मेमोरी बोलते हैं ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की। दीज डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इन ए कंप्यूटर, ये डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एंटर होते हैं थ्रू द इनपुट डिवाइस। इन डेटा को कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के थ्रू एंटर किया जाता है, और वो इनपुट डिवाइस आपके कीबोर्ड, माउस, स्कैनर etc ये हो सकते हैं। आपका माउस हो सकता है जिससे हम डेटा डालेंगे, आपका कीबोर्ड हो सकता है, या फिर आप स्कैन करके स्कैनर से स्कैन करके कोई भी चीज़ डाल सकते हैं कंप्यूटर में। तो डेटा हमारा एक इनपुट डिवाइस के थ्रू डाला जाता है। दिस मेमोरी कैन स्टोर ऑल द वर्क दैट वी डू ऑन कंप्यूटर। तो ये जो मेमोरी होती है कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर पर हम जितना वर्क करते हैं वो सारा स्टोर कर लेती है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल सिलिकॉन चिप्स, और ये भी स्मॉल यानी कि छोटी छोटी सिलिकॉन चिप से बनी रहती है जो डेटा को स्टोर करती है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ ऑफ टू टाइप। कंप्यूटर मेमोरी टू टाइप्स की होती है, एक हमारी प्राइमरी मेमोरी हो जाएगी, दूसरी हमारी सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी। टू टाइप्स हमारे हो गए, प्राइमरी मेमोरी लिखेंगे, प्राइमरी मेमोरी, एक हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ये टू टाइप्स की मेमोरी होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही केवल, बाकी हम इसमें कल पढ़ाएंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। दोबारा से फिर मैं एक चीज़ रिपीट करने जा रहा हूँ, सिलेबस आपका मैंने भेज दिया है यूपी सेकंड का। सभी स्टूडेंट्स की PDF या फिर वर्क जो भी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को अपने वर्क में कोई प्रॉब्लम है, PDF नहीं है या बुक नहीं है, तो मुझे कॉल कर सकता है पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पेपर आप सबका अच्छा होना चाहिए। सिलेबस भी भेज दिया, रिवीजन आपका चल रहा है, कोई भी डाउट्स रहेगा आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।